नहीं देवर जी, ये विवाह नहीं हो सकता। तो भाभी, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये जानते हुए भी कि ये हमारे शत्रु राजा की पुत्री है, ये जानते हुए भी कि कौशाम्बी ने हमारे राज्य के 5 गांव अपने अधिकार में कर लिए हैं, आप कौशाम्बी की राजकुमारी से प्रेम कैसे कर सकते हैं? भाभी, प्रेम सोच समझकर तो नहीं किया जाता है, प्रेम तो बस हो जाता है। परंतु विवाह सोच समझकर ही किया जाता है देवर जी। आप प्रेम में अंधे हो चुके होंगे किंतु हम नहीं। ये विवाह नहीं हो सकता। कह दीजिए कौशाम्बी की राजकुमारी से कि अपने राज्य वापस लौट जाए। क्योंकि यदि ये अपने राज्य वापस नहीं लौटी तो इन्हें मृत्यु दंड देने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं बचेगा। हमने मदन सिन्हा को विवाह करने का वचन दिया है, अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं? हमने आपको राज्य जीतने के लिए भेजा था देवर जी, किंतु आप तो कौशाम्बी की राजकुमारी से अपना हृदय हार आए। भाभी, 2 राज्यों की शत्रुता समाप्त करने का इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? किंतु विक्रम, विक्रम सत्य कह रहा है महारानी। जहां कार्य प्रेम से हो जाए वहां तलवार चलाने की क्या आवश्यकता है? विक्रम, गर्व है मुझे तुम पर कि तुमने युद्ध का नहीं अपितु प्रेम का मार्ग चुना, कि तुमने इतने संकट के मध्य भी अपने हृदय की बात सुनी। किंतु महाराज, ये निर्णय प्रजा के हित में नहीं है। प्रजा अपने शत्रुओं को दंड मिलते हुए देखना चाहती है, उन्हें अपना संबंधी बनाते हुए नहीं। यदि 2 शत्रु राज्यों की मित्रता हो जाए तो इससे सबसे अधिक लाभ प्रजा का होता है। आप निश्चिंत रहिए, इस संबंध से सबसे अधिक प्रसन्नता हमारी प्रजा को ही होगी। कल्याण हो। भैया, आपने हमारे विवाह की स्वीकृति देकर हमारी सारी चिंता दूर कर दी। चिंता तो तुम दोनों ने मेरी दूर कर दी, 2 शत्रु राज्यों को सदा सदा के लिए मित्र बनाकर। महारानी, अपने देवर की सगाई की तैयारियां कीजिए। किंतु हमने पिताश्री से विवाह के लिए अनुमति नहीं ली है। चिंता मत करो पुत्री, मैं स्वयं उन्हें तुम्हारी सगाई का आमंत्रण भेजूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस विवाह के लिए अपनी अनुमति भी देंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक शत्रु के हाथों ही हम हमारा हृदय हार बैठेंगे और ये पराजय हमें इतनी प्रिय लगेंगी। इसी बात का तो आश्चर्य मुझे भी हो रहा था पुत्री। पिता महाराज, पुत्री, तुम हमारी इकलौती संतान हो। हमने तुम्हें एक पुत्र की तरह पाला है, इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर तुम हमारे राज्य का कार्यभार संभाल सको। परंतु अब तुम। पिता महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? युवराज विक्रमादित्य है ना, वो शासन कला में हमसे कहीं योग्य है। परंतु वो हमारे शत्रु हैं। शत्रु थे, किंतु अब नहीं। अब हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होने वाले। पुत्री, राजनीति में शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हमारे साथ कभी भी छल कर सकता है। पिता महाराज, हमें युवराज से कहीं अधिक
अपने प्रेम पर विश्वास है। एक बार पुनः विचार कर लो पुत्री। पिता महाराज, हमारा हृदय हमें कभी छल नहीं सकता। हमने हमारे जीवन में प्रथम और अंतिम बार प्रेम किया है और यही हमारा अंतिम निर्णय है। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। पिता होना इसलिए चिंता हो रही थी। अच्छा, तो छुप छुप के पिता और पुत्री की बातें सुनी जा रही थी। हम तो छुप कर केवल आपको देख रहे थे, किंतु हमारे शत्रु भी यही थे। हमारे कहने का अर्थ है आपके पिता महाराज भी यही थे। क्षमा कीजिएगा, हमारे पिता महाराज यही थे। आपसे एक बात कहें, आपने हम पर जो विश्वास किया है हम उसे कभी टूटने नहीं देंगे। ये वचन है हमारा। युवराज, हम जानते हैं कि प्रेम का बंधन सबसे बड़ा होता है और आप हमारे प्रेम के बंधन में सदैव बंधे रहेंगे। आज उज्जैनी और कौशाम्बी दोनों ही राज्यों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज विक्रम और मदन सेना की सगाई के साथ साथ ये दोनों राज्य भी एक हो गए और अब से ये दोनों राज्य एक दूसरे की सुख और समृद्धि के लिए साथ मिलकर प्रयास करेंगे। युवराज विक्रमादित्य की, युवराज विक्रमादित्य की, युवराज विक्रमादित्य की। दोनों राज्यों की प्रसन्नता का कारण केवल आप हैं राजकुमारी। यदि आपने हमारा प्रेम निवेदन स्वीकार ही नहीं किया होता, ये शुभ दिन आता ही नहीं। हमने सोचा भी नहीं था मदन सेना कि हमें इतनी शीघ्र प्रेम हो जाएगा और हम दोनों का स्वप्न इस प्रकार पूरा होगा। हम बहुत प्रसन्न हैं। शत्रु से प्रेम करना और उसका हृदय जीत लेना, ये केवल आप ही कर सकते थे युवराज। इस ऐतिहासिक दिन का पूरा श्रेय आपको जाता है। परमीर जी, युवराज और राजकुमारी मदन सेना की जोड़ी कितनी सुंदर दिख रही है। पता नहीं क्यों कालिदास जी, मुझे आभास हो रहा है कि ग्रह नक्षत्र इस संबंध के विपरीत हैं। परमीर जी, हमारे युवराज ग्रह नक्षत्रों से अधिक कर्मों पर विश्वास रखते हैं। आप तो बस विवाह की तिथि निकालिए, बाकी युवराज पर छोड़ दीजिए। महाराज, युवराज और राजकुमारी की राशि के अनुसार फाल्गुन माह की द्वादशी की तिथि विवाह के लिए उत्तम ही है। उत्तम, अति उत्तम। कौशाम्बी नरेश, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस बात के विचार मात्र से ही मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वार हम बारात लेकर आएंगे। महाराज, आप जैसे न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा के दर्शन के लिए हमारी प्रजा उत्सुक है। हम आपका भव्य स्वागत करेंगे।
बधाई हो। अब हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य। चलो पुत्री। हम आपकी राह देखेंगे युवराज। उस पल की प्रतीक्षा आपसे अधिक हमें होगी राजकुमारी। महाराज, युवराज, आपसे मिलने आपके मित्र मार्तंड आए हैं और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो किसी भयानक संकट में है। हे महादेव, हमारा अनुमान असत्य कर दीजिए, ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि जो हम सोच रहे हैं वो ना घटे। मित्र मार्तंड, मित्र कैसे? विक्रम, हम हार गए विक्रम। क्या कह रहे हो मित्र? किस हार की बात कर रहे हो तुम? विक्रम, जिस वैजंती से हमने प्रेम किया था, जिसे हमने अपना जीवन मान लिया था, अब उसका विवाह किसी और के साथ हो रहा है विक्रम। ये कैसे संभव है मित्र? तुम वैजंती से प्रेम करते हो, वो भी तुमसे प्रेम करती है। हम स्वयं साक्षी हैं तुम दोनों के प्रेम के। वो किसी और से विवाह क्यों कर रही है? विक्रम, हमारे देश में विवाह केवल दो लोगों के मध्य नहीं होता है, अपितु दो परिवारों के मध्य होता है, दो जातियों के मध्य होता है। और वैजंती के परिवार वालों ने अपनी पुत्री का विवाह एक निर्धन ब्राह्मण से करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया है, और अब वो उसका विवाह किसी और से कर रहे हैं विक्रम। तो ये तो अन्याय है मित्र, प्रेम के प्रति अन्याय है, जो स्वतंत्र इच्छाओं का अपमान है ये। मित्र, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकते हो, अन्यथा आत्महत्या के अतिरिक्त मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। मित्र, ऐसा मत कहो। प्रेम हमारे जीवन का, इस पूरे संसार का आधार है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्रेम हम तुमसे छीनने नहीं देंगे। तुम्हारा विवाह वैजंती के साथ ही होगा, ये वचन है हमारा। अब तो प्रसन्न हो जाओ। ठहर जाइए, रोक दीजिए विवाह। ठहरो, कौन हो तुम? ये विवाह अनुचित है, हम इसे रोकने आए। हमारा मार्ग छोड़िए। होते कौन हो तुम इस विवाह को रोकने वाले? हमने कहा हमारा मार्ग छोड़िए। ठहरो। बहुत कठिनाई से मैंने अपनी पुत्री का विवाह निश्चित किया है, कृपा कर इसमें व्यवधान न डालें। एक पिता की आपसे विनती। यदि आपने हमारे मित्र की विनती सुनी होती तो आज हमें आना नहीं पड़ता। कौन मित्र? वही मित्र जो आपकी पुत्री से प्रेम करता है, और आपकी पुत्री भी उससे प्रेम करती है। यह सत्य है, मेरी पुत्री किसी से प्रेम नहीं करती, ये आपका भ्रम है। अब ये भ्रम तो तभी दूर होगा जब आपकी पुत्री को हम अपने मित्र के पास ले जाएंगे। मार्ग छोड़ो। इन्हें विवाह मंडप से दूर रखिए, इन्हें रोकिए यहीं पर। ब्रह्मदेव, शीघ्र विवाह संपन्न कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? देवी चिंता मत कीजिए, हम आपको आपके प्रेम से मिलाने ले जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? मत कीजिए ऐसा आप अनर्थ। ये अनर्थ है, ये अनुचित है। रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा, ये अनुचित है। आइए देवी, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आप हमें कहाँ लेके आए? उसी के पास जिससे आप प्रेम करती है, जिससे आप विवाह करना चाहती है। विवाह? ये सब आप क्या कह रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। मार्तंड, देखो मित्र, हमने अपना वचन पूरा कर दिया, ले आए हम वैजंती को। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? वैजंती तो स्वयं अपना विवाह छोड़कर हमारे पास आ चुकी है। वैजंती, विक्रम, ये है हमारी वैजंती। मित्र, ये वैजंती है तो ये देवी, आप कौन है?
यही तो हम कब से कहने का प्रयास कर रहे हैं। हम पद्मिनी हैं। इतना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। किंतु तुमने तो कहा था कि वैजयंती का विवाह हो रहा है, तो हम। विक्रम, विवाह के धोखे में लगता है तुम किसी अन्य घर में चले गए हो। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। पद्मिनी, पिताश्री, ये उज्जैनी के युवराज विक्रमादित्य है। युवराज, क्यों किया आपने ऐसा? किस अपराध का दंड दिया आपने हमें? हमारी पुत्री के जीवन को नष्ट कर दिया। छोड़ेंगे नहीं हम आपको। अब इसका निर्णय महाराज भर्तृहरि ही करेंगे। न्याय, सुरक्षा और स्त्री सम्मान का दूसरा नाम है उज्जैनी। इस राज्य में आज तक किसी ने किसी स्त्री का अपमान करने का दुस्साहस नहीं किया, और उज्जैनी के युवराज होकर तुमने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। हमारा अपराध अक्षम्य है भैया, किंतु हमने जो किया भूलवश किया। भूल? एक पिता के सम्मुख उसकी पुत्री का अपहरण कर लेना, उसके होने वाले पति के सम्मुख उस पर किसी और से प्रेम करने का आरोप लगाना, और फिर उसी के विवाह मंडप से उसका हरण कर लेना, तुम इसे भूल कहते हो विक्रम? भैया, हमने जो कुछ भी किया दो प्रेम करने वालों को मिलाने के लिए किया, किंतु हम जानते हैं हमारे इस अपराध के कारण देवी पद्मिनी का अपमान हुआ है, इनका विवाह खंडित हो गया है। इस अपराध के लिए आप हमें जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार होगा। विक्रम, आज तुम्हारे कारण एक द्वार पर आई बारात लौट गई। एक पिता का उसके संबंधियों के सम्मुख सदा सदा के लिए सिर झुक गया। एक स्त्री का जीवन नष्ट हो गया। इस अपराध का दंड तुम्हें स्वयं निर्धारित करना होगा विक्रम। तुम्हें अपना न्याय स्वयं करना होगा। महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। युवराज ने जो कुछ भी किया किसी को उसका प्रेम दिलाने के लिए किया है। उनसे अपराध तो हुआ है, परंतु उनकी मंशा किसी का भला करने की ही थी। इसलिए हम उन्हें क्षमा करते हैं। उन्हें कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए पिताश्री। नहीं पुत्री, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं जाएंगे। परंतु पिताश्री। नहीं, महाराज, मेरी पुत्री के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद कोई संभ्रांत व्यक्ति मेरी पुत्री से विवाह करेगा? क्या मैं इसका कन्यादान कर पाऊंगा? क्या कोई मेरी पुत्री के हाथ को थामेगा? हम थामेंगे आपकी पुत्री का हाथ। युवराज, ये विवाह है, कोई खेल नहीं। आप उज्जैन के युवराज हैं और हम उज्जैन की प्रजा। ये कैसे संभव? जानते हैं देवी, हम उज्जैनी के युवराज विक्रमादित्य
आपसे विवाह करना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति हो तो क्या विवाह करना चाहेंगे हमसे? युवराज, आप स्वयं को इतना बड़ा दंड क्यों देना चाहते हैं? भूल हमसे हुई है देवी, तो सुधारना भी तो हमें ही होगा ना। हमारे अपराध के कारण यदि आपका जीवन नष्ट हो गया तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहिए देवी, आप इस अपराधी के साथ विवाह करना चाहेंगे? युवराज, आपसे विवाह करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा।